Hello students, good morning. Hope you all are fine. So, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 7 देखा था और चैप्टर 7 फिनिश किया था. ओके, आशा रखता हूँ कि सबको उसमें पता चला होगा कैश बुक एंड इट्स टाइप्स में. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर टोटल 2 लेक्चर का ही है, यानी कि छोटा सा चैप्टर्स है. ओके, ये इजी भी है क्योंकि आपको अगर जर्नल एंट्री आती है तो आप इजीली कर पाते हो. चलिए, तो जर्नल प्रॉपर को देखने से पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक्स. तो सब्सिडरी बुक्स हमने आगे देख लिया था. तो उसमें टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप्स की थी? टोटल 9 टाइप्स की सब्सिडरी बुक थी. फर्स्ट परचेस बुक, सेकंड परचेस रिटर्न, थर्ड सेल्स बुक फॉर सेल्स रिटर्न, 5 कैश बुक, 6 पेटी कैश बुक, 7 बिल्स रिसीवेबल बुक, 8 बिल्स पेएबल बुक एंड 9 जनरल प्रॉपर. Okay, so journal proper is a one type of part of subsidiary books. तो देखते हैं, अब तक तो हमने देखा भाई परचेस बुक में क्या आता है, सेल्स बुक में क्या आता है, कैश बुक में क्या आता है, ये सब कुछ देखा. अब हमको ये देखना है कि जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग. द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन any other subsidiary book. This is the importance. Any other subsidiary book not recorded. यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो किसी अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं लिखे जाते, नहीं नोट डाउन किए जाते. तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाया जाता है? जर्नल प्रॉपर. फिर से एक बार बोल रहा हूँ, द ट्रांजेक्शन which is not recorded in any other subsidiary book are recorded is known as जर्नल प्रॉपर. यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो किसी भी अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं लिखे जाते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को नोट डाउन करने के लिए जो भी सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर. तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर जर्नल प्रॉपर सही बात है, बट ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं आते हैं? तो देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर. चलिए, तो देखते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन. तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो भी ट्रांजेक्शन आते हैं वो लिख लिया है. पहले क्या है? तो ओपनिंग एंट्रीज, इसकी डिटेल में अभी हम जाएंगे. सेकंड, ट्रांजेक्शन नॉट इंक्लूड इन अदर सब्सिडरी बुक. थर्ड, ट्रांजेक्शन आर इंटर अकाउंट ट्रांसफर फॉर क्लोजिंग एंट्री. 5, एडजस्टमेंट एंट्री एंड 6, रेक्टिफिकेशन एंट्री. सर ये तो सिर्फ नेम है, पता कैसे चलेगा? तो देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग एंट्री में. तो हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब की बात है. बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ओनर क्या लाता है? तो सर कैश लाता है, कोई भी एसेट्स भी ला सकता है, गुड्स भी लाता है, ओके, क्रेडिटर्स भी लाता है एंड डेटर्स भी. हमने देखे थे ऐसे ट्रांजेक्शन. इसमें से कुछ भी लाके बिजनेस स्टार्ट करता है ओनर. चलिए, अगर कैश लाता है तो वो हम कैश बुक में लिख लेते हैं भाई कैश कम्स इन. बट अदर कुछ भी लाता है, एसेट्स, गुड्स, क्रेडिटर्स या डेटर्स, तो उसको नोट डाउन कहाँ पे करेंगे आप? ना तो वो परचेस में आएगा, ना सेल्स बुक में, ना परचेस रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना ही कैश बुक, ना पेटी कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इसमें से किसी में भी नहीं आएगा. तो उसको नोट डाउन किसके कहाँ पे किया जाता है? जर्नल प्रॉपर में, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन. तो ये था ओपनिंग एंट्री की बात.
अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडिंग इन अदर सब्सिडरी बुक्स। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं लिखे जाते हैं, लाइक परचेस ऑफ फर्नीचर of rupees 5,000 from Ved Furniture Mart। 5,000 का हमने फर्नीचर परचेस किया है वेद फर्नीचर मार्ट में से, यानी कि दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, पैसे अभी तक दिए नहीं हैं। अगर गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते तो परचेस बुक में लिखते, राइट, बट यहाँ पे हमने एसेट्स परचेस किया है। अगर एसेट्स कैश में परचेस करते तो कैश बुक में लिखते, बट एसेट्स क्रेडिट पे परचेस किया है तो क्रेडिट पे परचेस किया, तो उसको नोट डाउन करने के लिए अलग से एक सब्सिडरी बुक रखी जाती है, यानी कि जर्नल प्रॉपर आता है उसमें। फिर ट्रांजैक्शन आर इंटर अकाउंट ट्रांसफर, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो इंटर अकाउंट होते हैं, तो चलिए देखते हैं इंटर अकाउंट ट्रांसफर यानी कि क्या। एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना पैसे, जैसे कि जनक के पास से पैसा लेना था और रमन को देना था, तो जनक को बोल दिया, जनक ने डायरेक्टली रमन को पैसे दे दिए। ओके, सो हम डायरेक्टली यानी कि जनक इज अ गिवर एंड रमन इज अ रिसीवर, रिसीवर इज अ डेबिट एंड गिवर इज अ क्रेडिट। सो रमन अकाउंट डेबिट टू जनक अकाउंट, यानी कि ये इंटर अकाउंट है, डायरेक्टली ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल हमें जनक के पास से पैसा लेना था 5,000 और रमन को देना था, राइट। हमने जनक को बोल दिया भाई तू रमन को डायरेक्टली दे दे, सो मे बी पॉसिबल, हो सकता है। ओके, तो हम हमारी बुक में एंट्री क्या करेंगे, सो रमन इज अ रिसीवर, रमन अकाउंट डेबिट, जनक इज अ गिवर, जनक अकाउंट क्रेडिट। ओके, चलिए हो गया, बट कौन सी सब्सिडरी बुक में लिखेंगे, यहाँ तो कहीं पे कैश वैश कुछ आया ही नहीं है, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ऐसे डायरेक्टली जो इंटर अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं वो जर्नल प्रॉपर में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है क्लोजिंग एंट्री। तो हम कितने भी अकाउंट्स बनाए, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, वेजेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारे अकाउंट्स बनते हैं। तो ये सारे के सारे अकाउंट्स में बैलेंस फाइंड करके, बैलेंस फाइंड किया जाता है टोटल लगा के, फिर इसको ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। इसके बाद जर्नल प्रॉपर ही है, तब हमको डिटेल में पता चलेगा। ओके, तो लास्ट में ये सारे के सारे जो अकाउंट्स है, ये सारे के सारे अकाउंट क्लोज करके ओनली 3 अकाउंट्स में जाते हैं। कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कुछ ऐसी हैं जो P&L अकाउंट्स में जाती हैं, और कुछ होती हैं वो बैलेंस शीट में जाती हैं। यानी कि क्लोजिंग एंट्री में 3 ही अकाउंट्स में सब जाती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, P&L अकाउंट होता है एंड बैलेंस शीट में जा सकती है। यानी कि अब तक के जो भी ट्रांजैक्शन हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए हैं, वो सारे के सारे इन तीनों में से कोई भी एक में ट्रांसफ़र करना होता है। इट्स कॉल्ड अ क्लोजिंग एंट्री। तो ये क्लोजिंग एंट्री ऐसे की जाती है। एडजस्टमेंट, तो सारे के सारे अकाउंट्स बनाने के बाद, सारे के सारे यानी कि जनरल सारे के सारे अकाउंट्स बनाने के बाद, यानी कि ट्रायल बैलेंस शीट बनाने के बाद उसके फाइनल अकाउंट्स में उसकी एंट्री देते हैं, तब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लिखने की रह जाती है। लाइक कुछ प्रोविज़न होती है, बैड डेब्ट्स की प्रोविज़न होती है, डेप्रिसिएशन की प्रोविज़न होती है। तो ये सारी प्रोविज़न लिखने के लिए नीचे अलग से एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हम जर्नल प्रॉपर का यूज़ करते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री, लास्ट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन। किसको बोलेंगे, तो सुन लो। अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने लिखा है, बाय मिस्टेक गलत लिख दिया, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ रिसीव फ्रॉम रेखा,
हमको रेखा के पास से 500 मिला, बट बाय मिस्टेक हमने एंट्री की है, इसकी एंट्री होगी ऐसे कैश अकाउंट टू रेखा अकाउंट 500, बट बाय मिस्टेक हमने कैश अकाउंट टू रेखा अकाउंट 500 की जगह 5000 लिख दिया, गलत अमाउंट लिखी, तो इसको कट नहीं कर सकते, उसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। 4500 ज़्यादा लिख दिया है तो उसकी रिवर्स एंट्री लाइक रेखा अकाउंट टू कैश अकाउंट 4500, इसका रेक्टिफिकेशन किया ऐसा बोला जाता है। तो ये सारी एंट्री कहाँ पे आती है? जर्नल प्रॉपर में। टेंशन मत लीजिए, रेक्टिफिकेशन वाला पूरा चैप्टर्स है पार्ट 2 में, तब हम डिटेल में जाएंगे। तो ये सारे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन जर्नल प्रॉपर। कौन से थे? फर्स्ट ओपनिंग एंट्री, सेकंड ट्रांजैक्शन नॉट इंक्लूडिंग इन अदर सब्सिडरी बुक, थर्ड ट्रांजैक्शन आर इंटर अकाउंट ट्रांसफर, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब इसके बाद हम देखते हैं कोई सम जो आपको पता चले कुछ अच्छी तरीके से। इसमें ओनली जनरल एंट्री ही करनी है। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। युवराज डज नॉट मेंटेन अ सेपरेट सब्सिडरी बुक फॉर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। यानी कि युवराज ने अलग से बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, फिर परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न की बुक्स नहीं बनाई हैं। तो जो भी बुक्स नहीं बनाई हैं उसके रिगार्डिंग सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। ओके, पास अ एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल प्रॉपर। चलिए, तो सबसे पहले एडिंग लगाते हैं। जर्नल प्रॉपर ऑफ श्री युवराज। ओके, युवराज की जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देख लो एक बार, इट्स अ वेरी इजी। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, सो इसके लिए पहले हमको बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल देखना पड़ेगा। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल किसको बोलते हैं? देखिए, सोच लो एक पर्सन है विकास और दूसरा है अमर। विकास ने अमर को 50,000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया है, यानी कि विकास ने सेल्स किया है और अमर ने उसको परचेस किया है। ओके, क्रेडिट पे सेल किया है, यानी कि अमर ने वो पैसे विकास को अभी तक दिए नहीं हैं। अमर ने इतना बोला था कि भाई 15 डेज में आपको ये पैसा दे दूंगा। विकास ने बोला ओके नो प्रॉब्लम। आफ्टर 15 डेज अमर ने अभी तक, यानी कि 15 डेज हो चुके हैं, अमर ने अभी तक विकास को पैसा नहीं दिया। विकास ने उसको कॉल किया और बोला भाई वो पैसे का क्या है? अमर ने आंसर दिया कि जहाँ से पैसे आने वाले थे अभी तक आए नहीं हैं, 1 वीक यानी कि 8 डेज में आ जाएंगे, जैसे ही आते हैं मैं आपको दे दूंगा। विकास ने बोला ओके। चलिए 1 वीक हो गया, 8 डेज भी चले गए, पैसे नहीं मिले। विकास ने वापस कॉल किया अमर को, भाई अमर वो पैसे का क्या है भाई? अमर ने बोला अभी तक वो पैसे आए नहीं हैं। विकास को ऐसा लगा कि यार ये पैसे शायद नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए विकास ने एक नोट लिखा। क्या लिखा? किसने लिखा? विकास ड्रॉन कर रहा है। विकास ने ड्रॉन किया, क्यों? क्योंकि उसने गुड सेल किया था, उसको पैसे लेने के लिए है।
लिखा है आई एम अमर, विकास ऐसा लिख रहा है आई एम अमर, भाई मैं अमर विकास को ₹50,000, विकास को कितना ₹50,000 1 मंथ में दे दूंगा, और नीचे साइन, वहाँ पे जगह छोड़ देता है और ऐसी चिट लिख के अमर को भेजता है कि भाई मैं अमर, विकास लिखता है कि भाई मैं अमर 50,000 रुपीज़ विकास को 1 मंथ में दे दूंगा। ऐसा इसने बिल एक ड्रॉन किया, एक चिट ड्रॉन किया और अमर को दिया। अमर ने ये पढ़ा और उसके पर साइन किया और साइन करके ये बिल वापस विकास को दे दिया। यानी कि ये जो बिल हुआ, यानी कि ये जो चिट है, इस चिट को बोलते हैं बिल्स। ओके, जिसने भी बिल्स ड्रॉन किया है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। क्या है? बिल्स रिसीवेबल। और जिसने भी एक्सेप्ट किया है यानी कि साइन की है उसके लिए होता है बिल्स पेएबल। क्या बोलते हैं? बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज डेबिट किया जाता है क्योंकि बिल्स विकास के पास आया, कम्स इन यानी कि डेबिट्स, और बिल्स पेएबल ऑलवेज क्रेडिट किया जाता है क्योंकि अमर ने बिल्स वापस भिजवाया यानी कि बिल्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है, जो भी बिल्स ड्रॉन करता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया है उसके लिए बिल्स पेएबल ऑलवेज क्रेडिट होता है। सो नाउ सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या बोला है? बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन अ डेटर्स मयूर फॉर कलेक्शन ऑफ ड्यू फ्रॉम हिम विच इज एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू अस। यानी कि हमने 8,000 का बिल मयूर पे ड्रॉन किया था, मयूर ने वो एक्सेप्ट किया। हम युवराज हैं, हमारी खुद की जनरल एंट्री लिख रहे हैं, जनरल प्रॉपर, यानी कि हमने क्या किया वो देखिए। हमने बिल ड्रॉन किया तो हमारे लिए क्या बोला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? ऑलवेज डेबिट, तो लिखा जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसको हमने दिया है? टू मयूर, तो टू मयूर अकाउंट। कितना रुपीस था? 8,000, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8,000। नरेशन में आप लिख सकते हो बिल्स ऑफ ₹8,000 एक्सेप्ट बाय मयूर, bills of ₹8,000 accept by Mayur. Second, we accept a bill of ₹5,000 drawn by Ketan. केतन ने 5,000 का बिल लिखा, वो हमने एक्सेप्ट किया है, यानी कि हमने एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए बिल्स पेएबल होगा, और बिल्स पेएबल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। पूरा पढ़ते हैं। केतन अगेंस्ट हिज डेब्ट्स ऑफ ₹7,000 विच वी एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू हिम। यानी कि 7,000 देना था केतन को, उसने 5,000 का बिल दिया है, यानी कि हमने वो एक्सेप्ट किया, यानी कि बिल्स पेएबल बोला जाएगा। बिल्स पेएबल क्रेडिट होता है, तो किसका बिल है? केतन का। सो केतन्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितने का था? 5,000। बिल्स ड्रॉन बाय केतन, वी एक्सेप्ट इट, ये नरेशन में लिखेंगे हम। नंबर 3, द बिल एक्सेप्ट बाय मयूर वॉज डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी डेट। यानी कि हमने मयूर को जो बिल लिख के दिया था वो डिसऑनर हुआ। तो कभी भी हमने कोई बिल्स ड्रॉन किया है और डिसऑनर होता है तो उसकी रिवर्स एंट्री आती है। रिवर्स यानी कि क्या करेंगे? जो बिल्स रिसीवेबल डेबिट है उसको क्रेडिट करेंगे, और मयूर क्रेडिट है उसको क्या करेंगे? डेबिट। सो मयूर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और कितने का था? तो यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी लिखी है 8,000। इट्स वेरी इजी। ओके, सो नाउ नंबर 4, रिटर्न गुड्स ऑफ ₹4,000 टू चेतन।
Those goods were purchased before 10 days on 3 months credit. हमने चेतन को 4000 का गुड्स रिटर्न किया है, वो गुड्स हमने 3 डेज पहले परचेस किया था। सो यहाँ पे हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, कौन सा गुड्स, जो परचेस किया था वो गुड्स, तो इट्स कॉल्ड अ परचेस रिटर्न। गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, सो गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट, तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। और चेतन इज अ रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट, 4000 है, सो चेतन इज अ रिसीवर, सो चेतन्स अकाउंट डेबिट टू परचेस return account and amount is rupees 4000. Now number 5, last one is Pranav return goods of rupees 2000 which we had sold on 2-month credit. प्रणव ने हमको गुड सेल किया है, वो गुड जो हमने प्रणव को सेल किया था, प्रणव ने हमको गुड्स रिटर्न किया है, वही गुड्स जो हमने प्रणव को सेल किया था, यानी कि प्रणव हमको रिटर्न कर रहा है। सो गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट, कौन सा गुड्स है, सेल्स किया हुआ, तो सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न आता है, इट्स कॉल्ड अ सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेबिट टू, रिटर्न कौन कर रहा है, प्रणव, so Pranav is a giver, so Pranav's account credit and amount is rupees 2000। चलिए सारे के सारे ट्रांजेक्शन आ गए, अब इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल 8 + 16 + 4 27,000, सो ये था 27,000। ओके, इसमें टोटल 2 ही इलस्ट्रेशन है, एक हो चुका है, सेकंड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और कुछ क्लोजिंग एंट्री भी देखनी है जिसका सम एक्सरसाइज में है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।